सो मूवी लवर्स आर बैक। आज बात करेंगे 2022 में आई मूवी एक्स के बारे में, जो एक अमेरिकन स्लैशर मूवी है। इसका फर्स्ट पार्ट पर्ल मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है, क्योंकि ये दोनों मूवी आपस में कनेक्टेड है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले पर्ल मूवी देख लें। सो ईयरफोन्स को काम पे लगाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लेट्स गेट मूवी इन। मूवी की शुरुआत 1917 में होती है, जहां हम पर्ल के घर को देखते हैं। यहां पुलिस आती हुई नजर आती है। घर के अंदर और बाहर हमें कई लोग की डेड बॉडीज दिखाई देती है। उनमें से एक ऑफिसर टीवी पर चल रहे शो को नोटिस करता है। ये शो इस मूवी में काफ़ी बार दिखाया गया है, तो आप इस पर एंड तक ध्यान देना। तभी दूसरा ऑफिसर उस घर के बेसमेंट में जाता है, जहां कुछ देखकर वो शॉक हो जाता है। अब ऑफिसर ने बेसमेंट में क्या डिस्कवर किया, ये बात फिलहाल हमें नहीं बताई जाती, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी इसका भी रिवील हो जाएगा। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। यहाँ हम मैक्सिन से मिलते हैं, जो एक अडल्ट फिल्म्स में काम करती है। वो ड्रग ले रही होती है। मैक्सिन का सपना है कि वो एक दिन बहुत बड़ी स्टार बने। तभी वहाँ वेन आता है, जो मैक्सिन का बीएफ होता है। हम मैक्सिन को अपनी क्रू के साथ अपनी नई फिल्म की शूटिंग लोकेशन की तरफ जाते हुए देखते हैं। इस क्रू में शामिल होते हैं वेन, जो इस फिल्म का प्रोड्यूसर है, और बाकी 4 मेंबर्स होते हैं आरजे, लोरेन, बॉबी और जैक्सन। थोड़ी देर बाद वो लोग कुछ सामान खरीदते हैं। यहाँ शॉपगर्ल उन्हें अजीब नज़रों से देख रही होती है, और दूसरी तरफ आरजे लोरेन को डायरेक्शन सिखा रहा होता है। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। शॉपगर्ल वही टीवी शो देख रही होती है। रास्ते में उन्हें काव की बॉडी दिखती है, जिसे देखकर मैक्सिन को वोमिट फील होता है। वहाँ वही पुलिस ऑफिसर होता है। खैर, ये सब लोग उसी घर में आते हैं जो इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। वेन मेन डोर पर जाकर घर के ओनर को आवाज़ देता है, और हमें एक बुजुर्ग आदमी घर के बाहर आता हुआ दिखता है। इसका नाम हॉवर्ड होता है। पहले तो हॉवर्ड वेन को पहचान नहीं पाता, और उसे लगता है कि ये लोग उसकी प्रॉपर्टी और ट्रेस पासिंग कर रहे हैं, इसलिए वो उस पर शॉर्ट गन तान देता है। लेकिन वेन अपना इंट्रोडक्शन देता है, और फिर हॉवर्ड इन सबको फार्म में बने कैबिन में ले जाता है, जिसे इन लोगों ने शूटिंग के लिए रेंट पर लिया होता है। सभी गाड़ी से अपना अपना सामान निकालने लगते हैं। तभी मैक्सिन घर की विंडो पर एक ओल्ड लेडी को देखती है, जो सिर्फ उसे ही घूरे जा रही होती है। तभी मैक्सिन की नज़र उस पर जाती है। मैक्सिन उसे इग्नोर करके बाकी सबके पीछे चली जाती है। हॉवर्ड उन सबको कैबिन के अंदर ले जाता है। यहाँ हॉवर्ड की नज़र मैक्सिन पर जाती है, और वो देखकर उसे घूरने लगता है। ये देखकर वेन मैक्सिन को अपने फियांसे बोलकर इंट्रोड्यूस करता है। हॉवर्ड वेन से कहता है कि उसने इतने सारे लोगों के रहने की बात तो नहीं की थी। वेन हॉवर्ड को एक्स्ट्रा पैसे देकर मैटर को सेटल करने की कोशिश करता है, और हॉवर्ड भी मान जाता है। जाते जाते हॉवर्ड उन्हें थोड़ा संभल के रहने को कहता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी उसके साथ रहती है, और उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं चाहिए। हॉवर्ड के जाने के बाद लॉरेन वेन से पूछती है कि क्या उसने हॉवर्ड को फिल्म की शूटिंग के बारे में बताया है। इस पर वेन लॉरेन का मजाक उड़ा देता है, और कहता है कि वो बुजुर्ग आदमी को परेशान नहीं करना चाहता। हम लॉरेन को बाकी सबके साथ अनकंफर्टेबल फील करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने बीएफ आरजे के कहने पर यहाँ आई होती है, और उसे ये भी नहीं पता था कि ये लोग एक एडल्ट फिल्म शूटिंग करने वाले हैं। खैर, ये सब लोग शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसी बीच हम मैक्सिन को कैबिन के बाहर जाते हुए देखते हैं। मैक्सिन लेक एक्सप्लोर करने लगती, तभी वो अपने कपड़े निकालने लगती है, और हम पीछे पर्ल को उसे स्टेयर करते हुए देखते हैं। लेक में वो मगरमच्छ होता है, जो मैक्सिन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जब तक वो मैक्सिन के करीब पहुंच पाता, मैक्सिन बाहर निकलकर कपड़े पहनने लगती है। मैक्सिन फार्म को एक्सप्लोर करते हुए फिर से उसी ओल्ड लेडी को देखती है, और उसे हाय करती है। वो लेडी उसे अंदर आने का इशारा करती है, और इस पर वो उसके पीछे पीछे घर के अंदर चली जाती है। मैक्सिन घर की खराब हालत को नोटिस करती है। तभी उसके पीछे पर्ल आ जाती है और उसे लेमनेड ऑफर करती है। ड्रिंक फिनिश करने के बाद जैसे ही मैक्सिन जाने की कोशिश करती है, पर्ल उसे अपनी बैक स्टोरी बताने लगती है।
इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स एक और बात क्लियरली समझ जाते हैं, भले ही हॉवर्ड को पर्ल की सच्चाई पता चल चुकी थी, फिर भी उसने पर्ल का साथ नहीं छोड़ा। इनफैक्ट वो अभी भी पर्ल को उतना ही प्यार करता है। और जो लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें मैं याद दिला दूँ कि पर्ल मूवी में पर्ल अपनी पूरी फैमिली को मार चुकी थी, मतलब वो मेंटली एबनॉर्मल है। कमिंग बैक टू द स्टोरी, पर्ल मैक्सिन की खूबसूरती की तारीफ करती है और इसे एक वियर्ड तरीके से टच करती है। ऑफ कोर्स इससे मैक्सिन थोड़ी डर जाती है। तभी वहाँ हॉवर्ड आता हुआ दिखता है और पर्ल तुरंत मैक्सिन को बैक डोर से बाहर निकल जाने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हॉवर्ड को पता चले कि मैक्सिन यहाँ आई थी। मैक्सिन ऐसा ही करती है और हॉवर्ड से छुपते हुए कैबिन की तरफ भाग जाती है। कैबिन पहुंचकर वेन मैक्सिन से कहता है कि अब शूट करने का टाइम हो गया, इसलिए वो रेडी होने जाए। यहाँ मैक्सिन कुछ कंज्यूम करके अपना आपको शूटिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर करती है। फिर हम सबको स्टेबल में मैक्सिन का शूट करते हुए देखते हैं। इसी दौरान हम पर्ल को नोटिस करते हैं, जो विंडो से छुपकर इन सबको देख रही होती है। पर्ल मैक्सिन की जगह खुद को इमेजिन करने लगती है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि पर्ल मैक्सिन की जवानी देखकर काफ़ी जेलस फील कर रही थी और अब वो फिर से अपने स्टार बनने का सपने को जीना चाहती थी। इसके बाद पर्ल मेकअप वेकअप करके हॉवर्ड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन हॉवर्ड उसे मना कर देता है, जिससे पर्ल काफ़ी सैड हो जाती है। मीनवाइल कैबिन के अंदर हम सबको साथ बैठ के बातें करते हुए देखते हैं। यहाँ लॉरेन पूछती है कि कैसे ये एक्टर्स किसी और के पार्टनर्स होने के बावजूद फिल्म के लिए किसी दूसरे इंसान के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ लव नहीं होता है क्या? इस पर वेन लॉरेन को समझाता है कि ये सब सिर्फ एक्टिंग होती है और उनके लिए लव और डिज़ायर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद ये लोग चीयर्स करते हुए कहते हैं ज़िंदगी खुलकर जीने के नाम। और फिर हम बॉबी को गाना गाते हुए सुनते हैं। साथ ही पर्ल को हमें अपने कपड़े बदल कर उसके बेड में सोते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद लॉरेन खुद भी फिल्म में एक्ट करने की बात करती है, क्योंकि उसे खुद भी सेक्स करना होता है, जिसे सुनकर आरजे गुस्सा हो जाता है। वेन आरजे को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन आरजे का कहना था लॉरेन एक अच्छी लड़की है, वो बाकी लड़कियों की तरह वोर नहीं है। ये बात सुनकर वेन को गुस्सा आ जाता है। यहाँ लॉरेन सीन के लिए रेडी हो रही थी और फिर ये लोग शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आरजे लॉरेन को जैक्सन के साथ इंटीमेट होते हुए देखता है, उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रात में सबके सोने जाने के बाद हम आरजे को रोते हुए देखते हैं। फिर आरजे डिसाइड करता है कि वो सबको छोड़कर अकेले ही यहाँ से चला जाएगा। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करके फार्म से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर्ल उसकी गाड़ी के सामने आ जाती है। पर्ल को देखकर आरजे डर जाता है और मदद के लिए उसके पास जाता है, लेकिन पर्ल उसे सेड्यूस करने लगती है। जब आरजे अनकंफर्टेबल हो जाता है तो पर्ल कहती है क्या उससे डर लग रहा है। ये देखकर आरजे क्रीप आउट हो जाता है और पर्ल को अपने से दूर कर देता है, लेकिन तभी पर्ल उसके गर्दन पर चाकू से अटैक कर देती है। यहाँ आरजे पर्ल से मदद मांगता है, लेकिन पर्ल लगातार उस पर अटैक करती रहती है, जिससे आरजे की वही मौत हो जाती है। इसके बाद पर्ल अपने खून से सने हाथों को देखती है और वही शोगर्ल डांस करने लगती है। उसके बाद वो गाड़ी की चाबियां भी अपने पास रख लेती है। अब सीन शिफ्ट होकर कैबिन पर आता है, जहां लॉरेन नोटिस करती है कि आरजे गायब है। वो उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है। तभी वहां वेन आ जाता है और लॉरेन के इंसिस्ट करने पर वो भी आरजे को ढूंढने में उसकी मदद करता है। वेन स्टेबल में जाता है और आरजे का आवाज़ देने लगता है। उसके सामने एक कील पड़ी होती है, जिसे वो देख नहीं पाता। तभी अचानक उसके पैर में नील चुभ जाती है। यहीं पर वो वॉल में बने एक होल को भी नोटिस करता है। जैसे ही वेन उस होल से बाहर देखने की कोशिश करता है, पर्ल उसकी आंखों पर ही अटैक कर देती है, जिससे वेन की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद पर्ल वही पिचफोर्क लेकर आती है और उससे भी मार डालती है। इधर लॉरेन आरजे को ढूंढते हुए हॉवर्ड से मिलती है। हॉवर्ड भी उससे पर्ल के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे भी पर्ल कहीं नहीं दिखाई दे रही होती है। हॉवर्ड कहता है कि पर्ल को ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है। फिर वो लॉरेन को बेसमेंट से टॉर्च लाने के लिए कहता है। जैसे ही लॉरेन टॉर्च लेकर बेसमेंट से बाहर आने की कोशिश करती है, हॉवर्ड उसे वहीं लॉक करके चला जाता है। इस पॉइंट पर लॉरेन को समझ आ जाता है कि उसे रियल में लॉक कर दिया गया है।
वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बेसमेंट की लाइट ऑन करती है, उसे सीलिंग से चेन से लटके हुए एक डेड बॉडी दिखाई देती है। ये देखकर लॉरेन चीखने लगती है। लॉरेन की आवाज़ सुनकर जैक्सन भी उठ जाता है और चेक करने बाहर आता है। वहाँ उसे हॉवर्ड टॉर्च के साथ कुछ ढूंढते हुए दिखाई देता है। जैक्सन के पूछने पर हॉवर्ड बताता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, क्योंकि वो कई बार कंफ्यूज हो जाती है और घर से बाहर निकल जाती है। जैक्सन हेल्प ऑफर करता है और हॉवर्ड के साथ पर्ल को ढूंढते हुए लेक के पास पहुंच जाता है। लेक के पास जैक्सन एक डूबी हुई कार नोटिस करता है। अगर आपने पर्ल मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि यह कार दरअसल प्रोजेक्शनिस्ट का था, जिसे पर्ल ने मारकर लेक में फेंक दिया था। तभी हॉवर्ड गन के साथ उसके सामने आ जाता है। जैक्सन कहता है कि आपकी बीवी को जो चाहिए मैं नहीं दे सकता। जैक्सन को पर्ल की हरकतों से अंदाजा हो जाता है कि उसे सेक्स चाहिए। तभी हॉवर्ड उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे एक और मेरी बीवी से मिला था, उसे भड़काया करता था। ये कहकर उसे वही गोली मार देता है और लेक में फेंक देता है। यहाँ वो प्रोजेक्शनिस्ट की बात कर रहा होता है। यहीं से सीन फिर से लॉरेन पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो एक एक्स की मदद से बेसमेंट के डोर को तोड़ने की कोशिश करती है और इसमें वो कामयाब भी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो लॉक खोलने वाली होती है, हॉवर्ड उस पर अटैक कर देता है और उसे वापस बेसमेंट में ही रहने को मजबूर कर देता है। मीनवाइल हम पर्ल को मैक्सिन के रूम में जाते हुए देखते हैं। पर्ल अपने कपड़े उतारकर मैक्सिन के बेड पर लेट जाती है और उसे अजीब तरीके से छूने लगती है। तभी मैक्सिन जाग जाती है और अपने बेड पर पर्ल को देखकर डर के मारे चिल्लाने लगती है। मैक्सिन की आवाज़ सुनकर बॉबी मदद के लिए आती है। वो पर्ल को रूम से निकलते हुए देखकर डर जाती है। बॉबी रियलाइज करती है कि कैबिन में कई लोग मिसिंग है। जितने लोग ग्रुप में साथ आए थे उतने अब नहीं हैं, इसलिए वो सबको ढूंढना शुरू करती है। तभी बॉबी पर्ल को लेक के पास खड़ा देखती है और उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है। बॉबी पर्ल को कन्फ्रंट करते हुए उसे वापस घर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन पर्ल उसे बुरा भला कहने लगती है, जैसे तुम एक होर हो, मुझे पता है कि तुम क्या करती हो। बॉबी उसे बदसूरत बुढ़िया बोलती है, लेकिन तभी पर्ल उसे लेक में धक्का दे देती है, जहां एलिगेटर उस पर अटैक करके बॉबी को ही मार देता है। इस वक्त तो हॉवर्ड भी वहां आ जाता है और फिर दोनों मैक्सिन को ढूंढने कैबिन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिन उन्हें आता हुआ देखकर छुप जाती है। ऐसे में जब पर्ल रूम के अंदर आती है तो उसे मैक्सिन कहीं नहीं मिलती। पर्ल उदास होकर हॉवर्ड से कहती है कि मैक्सिन में कुछ स्पेशल बात है, क्योंकि वो भी उसी की तरह बिल्कुल अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, जैसे पर्ल पहले मूवी में करना चाहती थी। लेकिन देखा जाए तो दोनों को हमेशा फेलियर का सामना ही करना पड़ा है। हॉवर्ड पर्ल को उदास देखकर उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर्ल फिर से इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन हॉवर्ड मना कर देता है, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है। पर्ल कहती है कि हॉवर्ड उससे अब पसंद नहीं करता, लेकिन हॉवर्ड कहता है कि उसे अब भी उतना ही प्यार है जितना वो पहले करता था। पर्ल फिर भी उसे इंसिस्ट करती रहती है और ऐसे में हम दोनों को इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जो दिखने में काफ़ी अनकंफर्टेबल था। तभी बेड के नीचे हमें मैक्सिन छुपी हुई दिखती है। वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। मैक्सिन भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुँचती है, लेकिन पर्ल पहले ही उसकी गाड़ी पंचर कर चुकी होती है। यही मैक्सिन को आरजे की डेड बॉडी भी दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है। तभी अचानक मैक्सिन को लॉरेन की आवाज़ सुनाई देती है। गाड़ी में रखी गन उठाकर वो उसके पास जाती है। मैक्सिन लॉरेन को बेसमेंट से बाहर निकालती है और कहती है कि ऐसी सिचुएशन में हमें साथ रहना चाहिए, लेकिन लॉरेन गुस्से में आ जाती है और उल्टा सबको ही ब्लेम करने लगती है कि मुझे तुम लोगों के साथ आना ही नहीं चाहिए था, और अकेले ही वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब हॉरर मूवी है और अकेले भागने का क्या अंजाम होता है ये आप समझ ही गए होंगे। वहाँ वही होता है, हॉवर्ड उसे गोली मार देता है, लेकिन मैक्सिन समझदार होती है। वो ये सब देख लेती है, वहाँ ही छुप जाती है। यहाँ हम हॉवर्ड और पर्ल को बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ वो कहता है कि अब उन्हें मैक्सिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों फिर से एक हो चुके हैं। हॉवर्ड और पर्ल लॉरेन की बॉडी को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लॉरेन से कुछ आवाज़ आती है। हॉवर्ड घबरा जाता है और इसी डर के चलते वो उसे हार्ट अटैक आ जाता है। हॉवर्ड की मौत से पर्ल टूट जाती है।
इसी का फायदा उठाकर मैक्सिन पर्ल को गन पॉइंट पर रखकर गाड़ी की चाबी मांगती है। चाबी लेकर मैक्सिन वहां से जाने लगती है, लेकिन पर्ल उसे कहती है कि वो जानती है मैक्सिन क्या काम करती है और उसका अंजाम भी पर्ल जैसा ही होगा, क्योंकि दोनों का एम्बिशन सेम है। ये सुनकर मैक्सिन गुस्से में आ जाती है और कहती है कि वो एक स्टार है और जल्द ही पूरी दुनिया को ये बात पता चल जाएगी। इसके बाद मैक्सिन पर्ल पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन सरप्राइजिंगली ये गन बिल्कुल खाली होती है। पर्ल ये देखकर हॉवर्ड की गन से मैक्सिन को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन गन के इम्पैक्ट से पर्ल खुद ही इंजर्ड हो जाती है और अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाती। पर्ल की ये हालत देखकर मैक्सिन खुश होती है और हॉवर्ड की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। पर्ल उसे जाते हुए देखकर फिर से उसे बुरा भला कहती है, लेकिन इस बार मैक्सिन गाड़ी से पर्ल का सर कुचल देती है और वहां से चली जाती है। अगला सीन फिर से मूवी का शुरुआत वाला सीन पर ले जाता है, जहां टीवी पर चल रहे शो में एक पास्टर अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि उसकी बेटी अब सिन के रास्ते पर चल पड़ी है। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि मैक्सिन की होती है। पास्टर इस सबका ब्लेम एडल्ट मूवीज बनाने और देखने वालों पर डालता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि स्टार्टिंग के सीन में जो ऑफिसर्स आए थे, बेसमेंट में उन्हें क्या मिला होगा, सबकी लाशें। मतलब यहाँ जितनी भी मर्डर्स हुई थी उन सब के बारे में ऑफिसर्स को पता चल चुका होता है। फिर बाहर एक ऑफिसर को आरजे का कैमरा मिलता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक्स मूवी की पूरी कहानी। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन अगर हम मूवी की एंडिंग और स्टोरी को समझें तो हमें ये पता चलता है कि मैक्सिम को एक स्टार बनना है और इसके लिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ी है। गलत रास्ता मतलब वो एडल्ट इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर देती है। अगर आप सबको याद हो तो पर्ल मूवी में पर्ल का भी सपना था कि वो एक बड़ी स्टार बने। अब पर्ल बुढ़ी हो चुकी है और मैक्सिम बिल्कुल जवान है। इसी चीज़ को देखकर शायद पर्ल के अंदर जेलिसी आ जाती है, क्योंकि वो पर्ल बुढ़ी हो चुकी है इसलिए वो इनसिक्योर भी है और चाह कर भी अपना सपना पूरा नहीं कर सकती। शायद इसी फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को हम पूरी मूवी के दौरान पर्ल के अंदर देखते हैं। अगर हम मैक्सिन की बात करें तो मूवी के एंड में पैस्टर की बातों से ये हमें ये समझ में आता है कि मैक्सिन भी एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से बिलोंग करती है और वो पर्ल की ही तरह फेमस होना चाहती थी। ये काफ़ी ऑब्वियस है कि मैक्सिन अपनी फैमिली को छोड़ने में कामयाब हो जाती है, जो पर्ल कभी नहीं कर पाई। इसी बात की जलन हम पर्ल के अंदर भी देख पाते हैं। अब हम अब आगे मैक्सिन के साथ क्या होगा ये जानने के लिए आपको मैक्सिन मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ेगी, जो मैं कल या परसों तक इस चैनल पर ले आऊँगी। तो हाँ, अगर आपको वो एक्सप्लेनेशन जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।